इधर नीतीश की नाराजगी के बीच जेडीयू में हलचल बढ़ गई। नीतीश ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक यहां पर होगी। जेडीयू आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा करेगी। तो क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, फिर से अपना स्टैंड बदल सकते हैं? क्योंकि नीतीश की नाराजगी के बीच जेडीयू में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है और इसके सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश ने यहां पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। अब जेडीयू आगे की रणनीति पर यहां पर चर्चा करने वाली है। तो आगे की रणनीति पर चर्चा क्या होगी, क्योंकि कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद हरकत में आए हैं नीतीश कुमार और शिवपूजन जहां हमारे सहयोगी और जुड़ गए, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा कदम यहां पर उठा सकते हैं या फिर सांकेतिक तौर पर यह बैठक करेंगे? देखिए, सांकेतिक तौर पर तो ये बैठक बिल्कुल भी नहीं है और नीतीश कुमार की सच में अगर मैं कहूं तो कहानी वही है, ना माया मिली ना राम। कल बड़ी उम्मीद संजो करके गए थे दिल्ली की, शायद वहां पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है उसमें कोई अहम भूमिका नीतीश कुमार को मिलेगी, लेकिन सिरे से ममता बनर्जी ने उस पर पानी फेर दिया। अब जाहिर तौर पर अटकलें लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। वजह साफ है कि नीतीश कुमार को अब इंडिया गठबंधन के अंदर में कोई बहुत बड़ा भविष्य खुद के लिए नहीं दिख रहा है और इसी बाबत पार्टी में अधिकांश लोग हैं सीधे तौर पर यही कहना है कि क्या वापस एक यू टर्न लेना चाहिए नीतीश कुमार को। बहरहाल तमाम मुद्दे हैं बहरहाल जिस पर नीतीश कुमार चर्चा करना चाहते हैं और इसीलिए नेशनल काउंसिल और नेशनल एग्जीक्यूटिव दोनों की बैठक बुलाई है 29 को, वो दिल्ली में होनी है। बिल्कुल शिवपूजन, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। बता दें कि यहां पर सोनिया गांधी एक बैठक कर रही हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस की इस बैठक में क्या निकल सकता है यहां पर और क्या कहना है सोनिया गांधी का। लगातार अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, क्या जानकारी मिल रही है, क्या बोला है सोनिया गांधी ने इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल आज जो बैठक बुलाई गई थी उसका मकसद ये था कि जो भी सांसदों को सस्पेंड किया गया और जिस तरह से जो रवैया सरकार की रही है उस रवैया के खिलाफ जो है सोनिया गांधी सभी अपने सांसदों को बुलाया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार के खिलाफ जो है सोनिया गांधी है और सरकार ये चाहती है कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रवैया नीति अपना रही है उस पर वो कंटिन्यू ना रहे। उनको बोलने का अधिकार दे, उनका जो लोकतांत्रिक तरीका है उस पर व्यवहार करे और जो सस्पेंशन किया गया है इसको वापस लिया जाए। और इसके बाद यह भी है कि विपक्ष लगातार एकजुट है और एकजुटता दिखाने के लिए इन्हें आज बुलाई गई है। 22 तारीख को एक मीटिंग बुलाई, ये सभी जितने भी जिला मुख्यालय है और जितने भी स्टेट हैं वहां की राजधानी जो है वहां पर एक रैली की जाएगी। ये सांसदों के सस्पेंशन को लेकर के इसी का एक लेखा जोखा के लिए आज बुलाई थी कि आखिर कैसे आगे बढ़ा जाए और लोकसभा में किस तरह से सरकार को घेरा जाए। इन मुद्दों को लेकर के आज बैठक थी। सोनिया गांधी ने साफ तौर से कहा कि वो विपक्ष के साथ जो है न्याय नहीं कर रही है सरकार, विपक्ष को बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, अपने मुद्दे नहीं उठाए दिया जा रहा है। अगर हम बोलते हैं तो हमें सस्पेंड किया जाता है। तो ये सारी चीजें को लेकर के जनता के बीच जाना चाहती है, एक मैसेज सोनिया गांधी ने दी है। ठीक है अमर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। इसी बीच देखिए एक अहम जानकारी